एक एक करके जॉली जोसेफ ने परिवार के 6 लोगों को रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतारा और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि परिवार के सभी लोगों का मर्डर हुआ है। कौन है यह जॉली जोसेफ और क्यों इसने परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया? परिवार के सभी लोगों का रहस्यमयी तरीके से मरने के बाद भी कैसे जॉली जोसेफ पकड़ी गई? आइए इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाएं। जॉली जोसेफ का जन्म 1972 में केरला में हुआ था। वह मजबूत सामुदायिक मूल्यों के साथ पारंपरिक परिवेश में पली बढ़ी। हालांकि वह शुरू से ही हेर-फेर में शामिल रही। वह फर्जी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने आप को हाईली एजुकेटेड बताती थी। जब कोई जॉली जोसेफ की तारीफ करता था या उसके प्रति सम्मान दिखाता था, तो वह बहुत खुश होती थी। 1997 में जॉली जोसेफ की रॉय थॉमस के साथ शादी हो गई। रॉय थॉमस के परिवार में उनके माता-पिता, एक छोटा भाई और बहन थे। रॉय थॉमस के माता-पिता अन्नमा जोसेफ और टॉम थॉमस रिटायर्ड टीचर थे। रॉय थॉमस का परिवार वेल एजुकेटेड था और इस माहौल में जॉली जोसेफ अपने ऊपर एक दबाव महसूस करती थी। अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए वो फर्जी दस्तावेज तो बना ही चुकी थी। इसके अलावा उसने अपने ससुराल वालों को बताया कि वह एनआईटी कैलीकट के कॉमर्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर है। हालांकि उसके पास कोई जॉब नहीं था। धीरे धीरे उसे अपने ससुराल में घुटन सी महसूस होने लगी और पूरे परिवार की संपत्ति को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और इस तरह शुरू हुआ मौत का खेल। 2002 में उसने पहला मर्डर किया और विक्टिम थी उसकी सास अन्नमा जोसेफ। उसने अपने सास के लिए मटन सूप बनाया और पिला दिया। सूप पीने के बाद अन्नमा जोसेफ बीमार पड़ी और मर गई। सभी को लगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जॉली जोसेफ ने अन्नमा को अपना पहला शिकार बनाया क्योंकि अन्नमा को जॉली पे शक था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। फिर 6 साल तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक 2008 में टॉम थॉमस, जॉली के फादर इन लॉ, बाथरूम में गिर गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें डेड बता दिया और मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। टॉम थॉमस की मौत के तुरंत बाद जॉली जोसेफ ने एक वसीयतनामा परिवार के सामने रखा। इसमें टॉम थॉमस ने लगभग सारी प्रॉपर्टीज रॉय थॉमस और जॉली जोसेफ के नाम कर दिया था। रॉय थॉमस के भाई बहन ने इस वसीयतनामे को मानने से इनकार कर दिया। जॉली जोसेफ ने टॉम थॉमस को अपना दूसरा शिकार बनाया क्योंकि टॉम थॉमस ने कुछ प्रॉपर्टीज बेच के पैसे अपने छोटे बेटे को दिया था। 2011 में रॉय थॉमस भी अपने पिता के जैसे बाथरूम में गिर गया और मर गया। रॉय थॉमस को भी मरने से पहले दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम हुआ और रॉय थॉमस की बॉडी में साइनाइड पाया गया। पुलिस ने सुसाइड केस बना के केस को बंद कर दिया। जॉली जोसेफ ने भी सुसाइड पर जोर दिया और बताया कि पैसे की कमी की वजह से रॉय थॉमस ने सुसाइड कर लिया। 2014 में एक 2 साल की बच्ची अल्फाइन साजू मर जाती है। अल्फाइन साजू थॉमस की बेटी थी और साजू थॉमस रॉय थॉमस का कजिन था। इस बच्ची को मारने का कारण आगे पता चलेगा। इसी साल 2014 में रॉय थॉमस के मामा की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, जो एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे। 2 साल बाद अल्फाइन की माँ और साजू की बीवी सिली भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गई। सिली को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि जॉली जोसेफ और साजू शादी के बंधन में बंध गए। इस बात से आपको साजू की बेटी अल्फाइन को मारने का कारण समझ में आ गया होगा। सिली की मौत और जॉली साजू की शादी ने लोगों के दिल में शक पैदा किया। रॉय थॉमस की बहन रेंजी ने शक जाहिर करते हुए बताया कि उसे जॉली जोसेफ पे शक है और उसने ही सारी हत्याएं की हैं। रॉय थॉमस के भाई रोजो थॉमस ने वडाकारा पुलिस को एक पिटीशन सबमिट किया और इस पिटीशन के आधार पर सभी मृतकों के बॉडीज को कब्र से बाहर निकाला गया और डिटेल में जांच की गई, जिससे पता चला उनकी मौत हत्याएं थी। 5 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने जॉली जोसेफ और उसके दोस्त मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया। मैथ्यू जॉली को साइनाइड लाके देता था। इसके अलावा प्रीजी कुमार, जो मैथ्यू को साइनाइड सप्लाई करता था, और मनोज, जिसने फर्जी वसीयतनामा बनाया था, गिरफ्तार हुए। फरवरी 2020 में जॉली ने अपनी कलाई दांत से काटकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन बचा ली गई। जॉली जोसेफ ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने सारी हत्याएं की हैं। अभी वह जेल में है, अपने केस के ट्रायल के इंतजार में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।